हेलो दोस्तों। एक बार क्या हुआ, एक सम्राट रात में सोया हुआ था। तो अचानक उसकी नींद खुली और कुछ आवाज़ आ रही थी। तो नींद खुली तो ऐसा लगा कि कोई छत है, छत पे खपरैल है, उस खपरैल पे वो कोई चल रहा है। तो एकदम से हल्की सी आवाज़ आई तो उसकी नींद खुल गई। तो एकदम से बोला, कौन है ऊपर में? तो आवाज़ आई ऊपर से कि मेरा ना ऊँट खो गया है और मैं ऊँट को ढूँढ रहा हूँ इस छत पे। तो उसको लगा कोई पागल है क्या? कोई पागल-वागल चढ़ गया है क्या? ऊँट कैसे खो सकता है? तो उसने बोला कि अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ऊँट कहीं खोता है क्या? और ऊँट खोएगा भी तो मतलब कि छत पे कैसे पहुँच जाएगा? तो ये हो ही नहीं सकता। तो ऊपर से आवाज़ आई, पागल, अगर मैं पागल हूँ तो तुम भी पागल हो। तुम जो अगर मेरी ऊँट छत पे नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी खुशी भी जो तुम सोच रहे हो कि तुम एक सम्राट हो, मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तुम सम्राट हो और तुम सोचते हो कि शराब में, स्त्री में, ये महलों में, ये ऐशो-आराम में, ये सब चीज़ों में से तुम खुशियाँ ढूँढ रहे हो, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली है खुशियाँ। तो एकदम से लगा कि इतना कोई महान विचार करने वाला कोई पागल तो नहीं हो सकता। कोई ज़रूर कोई महात्मा, परमात्मा या कोई ऐसा होगा प्राणी। तो वो जल्दी से आस-पास जो उसके सैनिक थे उनको आदेश देता है कि देखो कौन है छत पर, पकड़ो उसको और पकड़ के मेरे पास लाओ। सब सैनिक इससे पहले सब खोज मतलब दौड़ते छत पे पहुँचते इससे पहले कि जो भी था वो वहाँ से चला गया। अब राजा ने आदेश दिया उन सैनिकों को कि जाओ ढूँढो। तो बहुत ढूँढे लेकिन वो कहीं मतलब कि नहीं मिला इस तरह का। अब अगले दिन जब सुबह हुआ तो दरबार में सब लोग बैठे थे, राजा भी सिंहासन पर बैठा हुआ था। लेकिन उसका जो था वो रात की घटना से बहुत वो चिंतित था और वो सोच रहा था कि कौन हो सकता है और जिसके इतने मतलब कि जो विचार थे बिल्कुल एकदम माइंड को स्ट्राइक कर गया। और उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था बाकी चीज़ों में। अब तक तो वो नृत्य और सब चीज़ों में रहता था लेकिन ऐसा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो एकदम खामोश-खामोश था, आज वो सोच ही रहा था। इतने में थोड़ी दरबार में सैनिकों की शोर हुई। कुछ लोग को एक फ़कीर टाइप था उसको पकड़ के एक उनके जो सैनिक थे, कुछ सैनिक थे वो चला आ रहा था। तो शोर हुई तो फिर राजा का ध्यान टूटा और राजा देखा क्या हो रहा है। तो जो 2-3 सैनिक थे आके बोले कि महाराज, महाराज ये ज़बरदस्ती इस महल में घुसा चला आ रहा है और हमने पकड़ लिया इसको। तो बोल रहा है कि मुझे आज सराय में रुकना है। सराय मीन्स होटल है जहाँ पर लोग रुकते हैं। तो हमें सराय में रुकना है। तो हम बोल रहे हैं कि अरे ये सराय थोड़ी है, ये महल है, राजा का महल है, सम्राट का महल है और ऐसे थोड़ी कोई रुक सकता है। तो मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके अब ये फ़कीर टाइप हैं, साधु टाइप हैं, इसको हम क्या मतलब ज़बरदस्ती करें, फिर भी ये ज़बरदस्ती अंदर चला आ रहा है। तो जो सम्राट था, राजा था, वो बोला कि क्या मतलब की है, आप क्या चाहते हैं? तो बोला कि मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। तो बोले कि सराय में? ये सराय आपको कैसे नज़र आ रहा है? ये एक महल है, आपको अगर सराय रुकना ही है किसी सराय में, होटल में तो आप देखो आस-पास इसी प्रांत में बहुत सारे सराय हैं जहाँ पे आपको मिल जाएँगे अगर आपको ठहरना है कुछ समय के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, मतलब हम कर सकते हैं उसका उपाय। राजा को लगा शायद पैसे और वैसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर देंगे। तो बोला कि अरे नहीं, ये सराय क्यों नहीं है? मैं यहाँ ठहर चुका हूँ पहले भी। तो बोला कि पहले भी ठहर चुके हैं? राजा को लगा कि ऐसा कैसे हो गया? तो बोला कि हाँ, अभी तो तुम सिंहासन पर बैठे थे, जब मैं पहले आया था तो यहाँ पर कोई और बैठा हुआ था। तो बोला कि पहले कोई और बैठा था? तो बोला कि अरे! वो तो मेरे पिताजी थे। मैंने उसके पहले भी मैं आया था एक बार तो कोई और बैठा हुआ था सिंहासन पर। बोले हाँ, वो मेरे दादाजी थे। तो बोले इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये महल किसी का थोड़ी ना है, ये महल में पहले कोई और बैठा हुआ था, फिर कोई और बैठा हुआ था, अब तुम बैठे हो। अब तुम बताओ तुम कितने दिन तक यहाँ पर बैठोगे?
तो राजा को एकदम से जो रात वाली बात थी और जो आवाज़ थी, जब वो उसकी फ़कीर की बात वो सुन रहा था, तो वो एकदम से लगा कि हाँ, एकदम आवाज़ जो है एकदम सेम है, हूबहू मिल रहा है। और उसको एकदम लगा कि हाँ, ये महल है, ये सिंहासन है, वो मेरा नहीं है, हमें भी कहीं से मिला हुआ है। पता नहीं कितने दिनों तक ये मेरे साथ रहने वाला है। तो उसकी जो आँखें थी बिल्कुल खुल गई, एकदम चरणों में गिर गया उस महात्मा के, और वो सब कुछ त्याग दिया। बोला कि महाराज, ये आप ही का है और ये सराय है, ये आप जितना दिन ठहरना चाहते हो, जैसे ठहरना चाहते हो आप ठहरो। उस दिन से सब कुछ वो त्याग दिया और एकदम सन्यास को ग्रहण कर लिया वो। तो ऐसे ही दोस्तों, हम सब समझते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है, वो एक परमानेंट है हमारे पास। लेकिन परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। हम सबको यहाँ पर ये समझना होगा कि सब चीज़ जो हमें मिला हुआ है, वो हमें ईश्वर भगवान की तरफ से मिला हुआ है। वो टेम्पररी व्यवस्था है। उस टेम्पररी व्यवस्था को हम समझेंगे, तभी हम लाइफ में मतलब वो बहुत दुःख नहीं होगा, और हम ईश्वर के करीब हम पहुँचेंगे। जितना ही हम ईश्वर से दूर होकर के इसको हम एक परमानेंट व्यवस्था की तरह मानेंगे, तभी ये जन्म-मृत्यु का चक्कर है, हम सबको मतलब कि उसमें फँसते रहना पड़ेगा। अगर हम इसको टेम्परेरी मान के चलेंगे, तो ईज़ी होगा लाइफ में आगे का जर्नी। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।